मतलब मैं 14 साल की थी, एकदम मेरे चेहरे पे ऐसे डालकर चला गया। तो शायद मैंने पहली बार तेजाब का नाम सुना था वहाँ पर। सब लोग ये बोल रहे हैं कि मैंने एक इतिहास पलटा है कि 20 साल बाद मेरी एफआईआर हुई है। 17 साल की थी जब अटैक हुआ था। मेरी एफआईआर 22 साल बाद हुई है। तो जैसे कि और केस हैं जो जिन्होंने डर के मारे एफआईआर दर्ज नहीं करा पाई है, तो जैसे मैंने हिम्मत जुटाई ऐसी वो हिम्मत जुटाए। मेरा अटैक 2002 में हुआ था और वो मेरी बहन के देवर ने मेरे पर अटैक किया था। मुझसे वो शादी करना चाहता था और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी एक बहन का बच्चा मिसकैरेज हुआ, जिसके होने में मैं और मम्मी गई। तो बोला कि ये आई हो और इसके साथ मेरी शादी तय कर दो। तो मम्मी बोली अभी ये छोटी हो और इस घर में मैं शादी करूँगी भी नहीं इसकी। मेरी बड़ी जो बहन थी वही परेशान रहती थी उस घर में। उसके बाद वो रात के टाइम एसिड ले आया और एकदम मेरे चेहरे पे एसिड डालकर चला गया। तो मैं जब भी ये सोची कि मेरे ऊपर चाय डाल गया शायद ये गुस्से में, तो मैं बोली ये मेरे ऊपर चाय डाल, मगर 2 सेकंड के बाद लगा कि जैसे मेरे चेहरे के 2 टुकड़े कर दिए हैं और मैं चीखने लगी। मेरे जीजा आए, मुझे चिपटा लिए। वो सोचे मैं डर गई हूँ। उन्होंने जब चिपटाया तो बोले, जब वो जल गया वो यहाँ से, तो बोले अरे इसके ऊपर तेजाब डाल दिया है। एक लड़का था तो मुझे चाहता था, लेकिन मैं उसे नहीं चाहती थी। उसे पता चल गया था मेरी मंगनी हो गई है, तो एक दिन आके बोला मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तो मैंने मना कर दी। तो इसलिए उसने आके एक दिन मेरे फेस पे एसिड डाल दिया। मैं उस वक्त घर राजा मंडी से घर लौट रही थी। जलन हुई, ऐसा लग रहा था जैसे कि शरीर में से जान निकल गई हो। मैं चीखी चिल्लाई लेकिन कोई हेल्प के लिए नहीं आया। तो जब फिर मुझे होश नहीं रहा मैं कहाँ हूँ। जब मुझे होश आया जब मैं हॉस्पिटल में थी। जब मुझे सुबह होश आया तो मेरा भाई यहाँ से आगरा से अलीगढ़ पहुँचे, तो बोले मुझे एफआईआर करानी है इसकी। जब वो पुलिस स्टेशन पहुँचा वहाँ पर दिल्ली गेट, तो वहाँ पहले ही जाके मेरी बहन की सास और मेरी जीजा बैठे हुए थे। मतलब उन्होंने फिर वहाँ दबाव बनाने लगे कि अगर ऐसा कुछ करोगे तो इस बहन को भी अपने घर ले जाना, अपनी बहन को, मतलब इस कबाड़े को ले जाना यहाँ से। और मैं उस हालातों को देखती थी क्योंकि मेरा भाई एक था उस टाइम बड़ा समझदार। वो भाई बोलता था अगर तूने हमने एफआईआर कराई तो वो लोग ये बोलते हैं कि इस बहन को भी घर ले जाना। मतलब उसके 2 बच्चे थे और मेरा परिवार में कोई सपोर्ट नहीं था। मतलब एक वॉचमैन ही करने वाला भाई, 3 बहन भाई और थे, एक मैं हो गई और एक मेरा परिवार और जुड़ जाता, मेरी बहन जो घर बैठा दी जाती। उसके 2 बच्चे थे, कहाँ तक सपोर्ट करता वो भी। अटैक के बाद रिकवरी में तो मुझे 8 से 9 महीने लग गए थे। और फिर मेरी सर्जरी भी काफ़ी 8-10 सर्जरी हो चुकी, लेकिन मुझे कहीं से सपोर्ट नहीं मिला। जो मेरी मम्मी के पास था जो सारा खर्च हो गया। मेरे पापा का बीमा मिला हुआ था वो खर्च हो गया। और मेरी मम्मी जब सर्जरी हुई तो मेरी मम्मी ने अपना खुद का काम कर करके करा। और घर में पहले मैं ही सपोर्ट करती थी। मैं पढ़ाती भी थी, ट्यूशन पढ़ाती थी, जॉब भी करती थी, खुद भी पढ़ती थी। तो अटैक होने के बाद तो काफ़ी घर में दिक्कत हो गई थी।
हाँ, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर टीस रहती थी, दर्द रहता था, चुभन थी कि मैं उसकी एफआईआर क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि सारी लड़कियों की एफआईआर थी। सब लोग अपनी एफआईआर कहते थे कि हमने अपनी सज़ा दिलवाई। बहुत से लोग मेरे रिश्तेदारी में ये बोलते थे कि इसने पैसा ले लिया होगा उससे, इसलिए एफआईआर नहीं कराई। मतलब मेरी ससुराल में भी यही बात होती थी। तो बहुत बुरा लगता था मुझे सुनने में, लगता था मैं कुछ ना कुछ कराऊंगी। बहुत जगह इवेंट होते थे, मैं जाके वहीं अपनी बात रखती थी। मुझे यूं ही लगा कि मुझे एक तो सरकार की तरफ से कोई मुझे सपोर्ट नहीं था। आज मेरा बेटा है, कल को वो बड़ा होगा तो मैं उसके लिए क्या करूँगी। मतलब शिरोज़ मुझे जॉब दे देगा, शिरोज़ कब तक मुझे जॉब देगा, कब तक मेरे हाथ पर चलेंगे। कल को मेरा बेटा बड़ा हो रहा, उसके लिए भी मुझे कुछ करना है। मतलब एफआईआर करूँगी, कुछ तो मुझे सरकार की तरफ से वो होगा, मेरे बेटे को सपोर्ट मिलेगा। तो मैं ज़्यादातर तो मैं यही चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले और उसको सज़ा मिले। वैसे तो मुझे कोई उम्मीद भी है लेकिन नहीं भी है, क्योंकि मुझे तो बस ये करना था कि मुझे एफआईआर दर्ज करानी थी। अब उसका तो पता ही नहीं है कि उसे कहाँ से ढूंढेंगे, उसे ज़्यादा जानकारी तो थी नहीं। लेकिन ये है कि अगर मिल जाएगा अब तो उसे सज़ा भी हो जाएगी। मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो मुझे कंपनसेशन नहीं मिला, और ना मेरा वो जो पेंशन मिलती है वो भी नहीं मिली, और जो एक सर्टिफिकेट बनता है वो भी नहीं मिला। सुना है कि ऐसे अटैक लड़कियों को जॉब भी मिलती है गवर्नमेंट। पढ़ी हूँ तो मुझे जॉब मिल जानी चाहिए, नहीं मिली। जिससे मंगनी हुई थी उससे मेरी शादी तो हुई, लेकिन मेरे ससुराल वाले राजी नहीं थे। तो लेकिन इन्होंने बोल दिया कि अगर शादी के बाद ऐसा होता तो मैं घर से बाहर थोड़ी ना निकाल देता। मेरे हस्बैंड है, 3 बच्चे हैं, 1 बेटी है, 2 बेटे। मेरे हस्बैंड अभी कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरा ये बेटा है जो स्पेशल चाइल्ड है, तो इसकी देखभाल के लिए रहते हैं, क्योंकि एक जना घर पर रहना चाहिए। मेरी एफआईआर 22 साल बाद हुई है। तो जैसे कि और केस हैं जिन्होंने डर के मारे एफआईआर दर्ज नहीं करा पाई है, और मैं चाहती हूँ यही कि वो अब बाहर आए निकल के, और जैसे मैंने हिम्मत जुटाई ऐसे ही वो हिम्मत जुटाए और एफआईआर दर्ज होगी। सब लोग ये बोल रहे हैं कि मैंने एक इतिहास पलटा है कि 20 साल बाद मेरी एफआईआर हुई है। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले के अभी न्याय मिलना था मुझे, तो न्याय मिला। कल को मैं भी बाहर, मेरी माँ ने मेरे को बाहर पढ़ने के लिए भेजा है, कल को मेरे साथ भी हो सकता है, तो मेरे को मेरी माँ से हिम्मत मिलेगी कि मैं हारूं नहीं। उस टाइम पे इतना हिम्मत नहीं थी मम्मी के पास, बट इतनी हिम्मत वाली जो शेरनी मेरे साथ है तो मेरे को भी हिम्मत मिलती है अपनी माँ से। कभी न झगड़े निपट सकेंगे बरछी तीर कमानों से, दुनिया के झगड़े निपटेंगे प्यार भरी मुस्कानों से। छोटा सा संसार हमारा, मिलजुल कर रहे सभी इंसान, नीचे बिछी मखमली धरती, ऊपर तना सुनील वितान। छोटा बड़ा नहीं कोई भी, सभी एक से सभी समान, मिट्टी के पुतले हैं हम सब, नहीं देवता नहीं भगवान।